हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। हम त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे और त्रिकोणमिति में अति लघु क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन हम लोग इससे पहले की वीडियो में सॉल्व कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। 12 क्वेश्चन में दिया गया है, यदि कोस थीटा बराबर हमारा 15/17 हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो सवाल है इसको फॉर्मूले सॉल्व किया गया है और हम लोग इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया गया है, कोस थीटा बराबर 15/17। देखिए कोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा LAL बटे KA से। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो ये हमारा हो गया आधार और ये 17 हो गया हमारा कर्ण। एक ट्राइंगल बना लेंगे, चूंकि ये अति लघु क्वेश्चन है और इसको हमें पेपर में सॉल्व करके दिखाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा मान लेंगे। कर्ण हमारा कितना दिया गया है 17 और आधार हमारा कितना दिया गया है यहाँ पर 15। लंब जो है वो हमें पहले निकालना होगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस पर। AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC का मान कितना दिया है 17 का वर्ग कर लेंगे। AB का मान दिया है 15 का वर्ग कर लेंगे। BC का मान हमें नहीं पता है, हम यहाँ पर BC ही लिख देंगे। 17 का वर्ग हमारा होता है 289, 15 का वर्ग हमारा होता है 225 और प्लस BC का स्क्वायर। 225 को इधर भेजकर हम घटा देंगे। 289 माइनस के 225 बराबर BC का स्क्वायर। इन दोनों को घटाने पर हमें क्या मिलता है, इन दोनों को घटाने पर हमें मिलता है 64 बराबर हमारा क्या हो गया BC स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर हमारा क्या आ जाएगा √64। बाहर आके क्या होगा 8, क्योंकि 64 जो है वो 8 का वर्ग होता है। अब हमें क्या निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना आ गया है 8 और कर्ण हमारा कितना दिया हुआ है 17। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 8/17। जो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया गया है दूसरे फॉर्मूले से, उससे भी आंसर सेम ही आया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया है, यदि कोट 2A बराबर 10A - 22, जहाँ 2A न्यून कोण है तो हमें A का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पर एंगल A जो है इसका मान कितना है, हमें ये ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम जानते हैं कि 10 90 माइनस थीटा बराबर हमारा कॉट थीटा होता है। 10 90 माइनस थीटा बराबर हमारा कोट थीटा होता है। तो यहाँ पर हम कोट थीटा को 10 90 माइनस थीटा करके लिखेंगे। चूँकि राइट साइड पे हमारा 10 है तो इसको हम लिख लेंगे 90 माइनस के 2A बराबर 10A - के 22। हमने क्या किया है, इस वाले फॉर्मूले को लगाया है, कोट थीटा के बदले 10 90 माइनस थीटा लिखा है। थीटा हमारा ये था। अब इसके बाद दोनों ओर तुलना करेंगे तो ये इसके बराबर दोनों ओर की कोणों की तुलना हम करते हैं। तो 10 की तुलना नहीं की जाएगी, कोणों की तुलना हमने कर ली। 90 माइनस के 2A बराबर हमारा कितना हो गया A - के 22। अब 22 को हम इधर भेज देंगे। 90 + 22 बराबर A + के 2A। ये हमारा हो गया 3A बराबर, इन दोनों को 22 को और इसको हम जोड़ लेंगे 2 9 2 11। A बराबर हो जाएगा हमारा 112/3। इसको यहाँ पर हम लोग भाग कर लेंगे। तो 3 से हमारा जो 112 है, जब हम इसको भाग करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, 3 तिया 9, बचेगा हमारा 3, उतार लेंगे हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमारा बचेगा 2, उतारेंगे हम यहाँ 2, हमारा हो जाएगा 3 सते 21, बचेगा यहाँ पर 1। तो ये हो जाएगा हमारा 37 सही 1/2 डिग्री। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा A का मान आया है 37 सही 1/2 डिग्री। और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी हमारा जो सॉल्यूशन है उसमें भी हमारा A का मान कितना आया है 37 सही 1/3 डिग्री। सॉरी यहाँ पे 3 आएगा, 1/3 डिग्री। अब हम इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या दिया गया है, 1 + sin थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 + sin थीटा बराबर हमें लाना है 2 sec थीटा। देखिए मैंने बताया था कि जिस फॉर्मूले पे tan कोट या sec होता है तो उसको हम साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पहले से साइन और कोस में ही है तो हमें इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को हमने लिख लिया है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या है, 1 + sin थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे यहाँ पर 1 प्लस है 1 + sin थीटा। ये हमारी लेफ्ट साइड है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे और उसके बाद हम ऐसे तिरछी गुणा कर लेंगे। एलसीएम हमारा आ जाएगा कोस थीटा और 1 + के sin थीटा।
जब हम इन दोनों के यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, 1 प्लस साइन थीटा यहाँ भी है, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और जब कोस थीटा और कोस थीटा की हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आई होप आप लोगों को पता होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। इस पे लगाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 साइन थीटा। उसके बाद ये हमारा लिखा हुआ है यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा। नीचे जो हमारा बचा है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं कोस थीटा 1 प्लस के साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, साइन को और कोस को हम एक साथ लिख लेंगे। 1 प्लस ये हो गया हमारा साइन स्क्वायर थीटा, इसी के साथ हम लिख लेते हैं कोस स्क्वायर थीटा। और जो ये प्लस के 2 साइन थीटा बचा है इसको हम अलग लिख लेते हैं। नीचे जो हमारा एलसीएम था उसे हम वैसे ही लिख लेंगे 1 प्लस के साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि ये सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। तो इन दोनों के बदले हम क्या लिख लेंगे, 1 प्लस 2 साइन थीटा हम ऐसे ही लिख लेंगे। इसके बाद हो गया हमारा कोस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा। यहाँ पर 1 और 1 जोड़ने पर आ गया हमारा 2 प्लस के 2 साइन थीटा। नीचे हम लिख लेंगे कोस थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा। ऊपर वाले हिस्से में से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेने पर यहाँ पर हमारा बचेगा 1 और यहाँ से 2 कॉमन चला गया है तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पर साइन थीटा। नीचे वाले हिस्से को हम ऐसे ही लिख लेते हैं 1 प्लस के साइन थीटा। यानी जैसे कि आप देख रहे हैं 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया, हमारा बचा है 2 बटे कोस थीटा। 2 को हम ऐसे ही लिख लेंगे और 1 बटे कोस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो 2 ये सेक थीटा हमारा हो गया। यही हमारा क्या है, RHS है जो हमें सॉल्व करके लेकर आना था। तो हमारा LHS बराबर RHS आ गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें दिया है कि कोसेक थीटा बराबर 13/5 तो कोट थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ये इसमें फॉर्मूले से लगाया गया है, इसको भी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोसेक थीटा है, हम अपना वही फॉर्मूला लिख लेंगे LAL/KK। हम जानते हैं कि कोसेक थीटा जो है वो साइन का उल्टा होता है, तो इस फॉर्मूले में भी हमें ये साइन का फॉर्मूला है इसको उल्टा कर देना है, बराबर कर्ण बटे लंब। इसका मतलब कि कर्ण हमारा कितना दिया है, 13 दिया है और लंब हमारा कितना दिया है, 5। एक छोटा सा ट्राइंगल हम यहाँ पे बना ले रहे हैं जिसमें कर्ण हमारा जो है 13 दिया है और लंब हमारा 5 दिया है। इसको आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया थीटा। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, आधार। उसके बाद हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि AB का स्क्वायर, AB हमारा कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, BC का स्क्वायर और प्लस आधार मतलब कि AC का स्क्वायर। ये हमारा हो गया। AB का मान हमारा कितना है यहाँ पर 13, 13 का स्क्वायर बराबर BC हमारा है 5, 5 का स्क्वायर और प्लस AC हमें ज्ञात करना है तो AC का स्क्वायर। 13 का वर्ग होता है हमारा 169 169, 5 का वर्ग होता है 25 प्लस AC स्क्वायर। इसको इधर भेजकर हम घटा लेंगे, 169 में से 25 घटाने पर कितना हमारा आएगा, यहाँ पर हमने लिख लिया AC स्क्वायर। 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4 और ये 1। AC स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 144। अगर हम यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर हमारा अंडर रूट आ जाएगा। AC बराबर अंडर रूट 144 और 144 हमारा 12 का वर्ग होता है। अब हमें जिसका मान निकालना है हम उसको लिख लेते हैं कोट थीटा। कोट थीटा का फॉर्मूला, कोट थीटा हमारा 10 का उल्टा होता है, तो कोट थीटा का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना आया है 12 और लंब हमारा कितना है 5। तो इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया है। आइए इसका आंसर मैच करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन 15 नंबर, इसका आंसर हमारा 12/5 आया है, तो ये आंसर हमारा सही आ गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि 1 + tan स्क्वायर A बराबर सेक स्क्वायर A, ये हमें प्रूव करना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। विद्या क्वेश्चन बैंक में जो इसका मेथड दिया है वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं इसको दूसरे मेथड से लगवाऊंगी। जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे 1 + के tan स्क्वायर A। वहाँ उसके बाद tan का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, साइन बटे कोस होता है, साइन A बटे कोस A का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे 1 + साइन स्क्वायर A बटे कोस स्क्वायर A।
यहाँ पर एक के नीचे एक मानकर हम यहाँ कोस स्क्वायर को एलसीएम ले लेंगे। कोस स्क्वायर ए हमारा एलसीएम हुआ, उसके बाद ऐसे तिरछी गुणा कर लेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए आ गया। अब कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हमारा क्या होता है, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान हमारा 1 होता है। और नीचे हमारा बचा हुआ है कोस स्क्वायर ए, 1 बटे कोस हमारा कितना होता है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। यही हमारी RHS है और इसके साथ ही ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, प्रूव हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें क्या दिया गया है कि यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 हो, कोस अल्फा बराबर भी 1/2 हो, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करना है। इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से जो अल्फा है कोण, इसका मान निकाल लेंगे और जो बीटा कोण है इसका मान निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों को जोड़ लेंगे। तो आइए लगाते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, साइन अल्फा बराबर 1/2 है। हमें देखना है कि साइन के टेबल में 1/2 किसका मान होता है, ये होता है हमारा साइन 30 का मान। तो अगर दोनों ओर हम तुलना करें तो अल्फा बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। ऐसे ही कोस में हमें देखना है कि कोस के टेबल में 1/2 जो होता है वो कोस 60 का मान होता है। अगर दोनों ओर हम तुलना करें तो अल्फा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना था, इसमें अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना था। तो अल्फा का मान हमारा 30 है और बीटा का मान हमारा 60 है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 60 और 3 कितना हो जाएगा हमारा, 90। यही हमारा आंसर है। तो 16वां क्वेश्चन भी जो है हमारा सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया गया है अंडर रूट में 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा, और हमें क्या प्रूव करना है, इक्वल टू सेक थीटा प्लस के टेन थीटा के। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट के अंदर ही जो नीचे वाला साइन है इसके अपोजिट साइन मतलब उल्टे निशान से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। यहाँ माइनस है तो हम 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड का 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस के साइन थीटा। माइनस का अपोजिट साइन हमारा है प्लस, तो हम 1 प्लस साइन थीटा से ऊपर भी और 1 प्लस साइन थीटा से नीचे भी गुणा करेंगे। अब ऊपर वाले में गुणा करने पर दोनों साइन हमारे सेम ही हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और नीचे जब हम गुणा करेंगे तो संख्याओं को एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है, तो ये हो जाएगा हमारा पहली वाली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी वाली संख्या का वर्ग, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है तो उसको हम लिखते हैं a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये हमें दिया गया था, इससे हमने साइन के फॉर्मूले को ऐसे लिखा है। अब ऊपर वाली संख्या को अभी हम सेम एज इट इज़ रखेंगे, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारा कोस स्क्वायर थीटा होता है। अब चूंकि यहाँ भी स्क्वायर है तो ये हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, और नीचे वाली संख्या पे भी स्क्वायर है तो ये भी हमारा अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इसके बाद दोनों संख्याओं को हम अलग अलग बटे में रखेंगे, जैसे 1 बटे कोस थीटा अलग रखेंगे और साइन थीटा बटे कोस थीटा अलग रखेंगे। 1 बटे कोस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और साइन बटे कोस हमारा क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो इससे हमारा जो राइट हैंड साइड है ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ गई है। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, प्रूव हो गया है। LHS इक्वल टू हमारा RHS हो गया है। 18 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो चुके हैं और इसके साथ ही जो अति लघु क्वेश्चन हैं हमारे वो खत्म हो चुके हैं। अब हम चलते हैं जो इसके विस्तृत क्वेश्चन हैं उन पर। सबसे पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो विस्तृत क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो क्या दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करना है और हमें सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और बटे में साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस के टेन थीटा के हैं। क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड लेते हुए देखिए पहले से ही पूरा जो क्वेश्चन है वो साइन और कोस में पहले से ही चेंज है, तो इसीलिए अब साइन कोस में चेंज करने वाली तो कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इस सवाल के अंश को और हर को दोनों को कोस थीटा से भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं अंश तथा हर दोनों में कोस थीटा से भाग करने पर, तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों में ही कोस थीटा से भाग कर दे रहे हैं। कोस थीटा से भाग करने के लिए हर पद को हमें अलग से कोस थीटा से भाग करना होगा, जैसे साइन थीटा बटे कोस थीटा माइनस
कोस थीटा बटे कोस थीटा और प्लस 1 बटे कोस थीटा। ऐसे ही नीचे हर में भी हम क्या करेंगे, कोस थीटा से भाग करेंगे। साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे कोस थीटा और माइनस 1 बटे कोस थीटा। ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, साइन बटे कोस हमारा क्या होता है, टेन थीटा। कोस से कोस हमारा कट जाएगा तो यहाँ हमारा हो जाएगा 1 और 1 बटे कोस थीटा हमारा क्या होता है, सेक थीटा। सेम ऐसे ही नीचे साइन थीटा बटे कोस थीटा हमारा होता है टेन थीटा। ये दोनों कट जाएगा तो हमारा क्या होगा 1 और माइनस के 1 बटे सेक, वो 1 बटे कोस को हम लिखते हैं सेक थीटा। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे अब आगे क्वेश्चन में कि टेन और सेक को एक साथ लिख लेंगे और जो 1 है उसको अलग कर लेंगे। तो हम टेन और सेक को एक साथ लिख लेते हैं, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस के 1 और यहाँ पर टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस के 1। इसको ऐसे कोष्टक में बंद कर लीजिए, इसको रहने दीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना होने के बाद टेन थीटा माइनस सेक थीटा से गुणा करने पर क्या हो जाएगा हमारा, इन दोनों की एक साथ गुणा करेंगे पहले तो हो जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा और इसके साथ गुणा करेंगे टेन थीटा माइनस सेक थीटा की। उसके बाद टेन थीटा माइनस सेक थीटा की हम गुणा 1 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। 1 में गुणा करने से यही सेम टू सेम आ जाएगा। नीचे वाले को अभी हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, जो हमारा हर में है उसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं और टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। उसके बाद यहाँ पर संख्याओं को एक बार जोड़ा गया है और एक बार घटाया गया है तो इसको हम लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर जो दिया गया है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस तरीके से लिख लिया। हर को इसके ऐसे ही उतार लेंगे, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा प्लस के 1 और टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। देखिए हमें सर्व समीकरण क्या दी गई है, किसकी हमें हेल्प लेनी है कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की हमें हेल्प लेनी है। हमारे सवाल में बन क्या रहा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर, तो हम इस सेक को इधर भेजेंगे और 1 को इधर। तो ये हो जाएगा, जब 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा राइट साइड पे जाएगा तो हमारा हो जाएगा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। इसका मतलब कि अब टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिखेंगे, माइनस का 1। तो उसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं -1। और ये जो हमारा बचा हुआ है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, इसमें हम माइनस से अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा और माइनस माइनस हमारा हो जाएगा प्लस के सेक थीटा। नीचे वाली संख्याओं को हम ऐसे ही लिखेंगे। नीचे वाली संख्याएं हमारी क्या हैं, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा और प्लस के 1। ये हमारी नीचे वाली संख्याएं हैं, इनको हम ऐसे ही लिख लेंगे और है हमारा टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। अब देखिए जो नीचे वाला हर हमारा है और अंश हमारा है, ये सेम टू सेम एक जैसा ही है। बस हमें क्या करना है, यहाँ से माइनस जो है उसको कॉमन लेना है। तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले रहे हैं। माइनस कॉमन लेने पर हमारा क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा हमारा हो जाएगा माइनस सेक थीटा और ये माइनस का 1 भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस, और नीचे टेन थीटा माइनस के सेक थीटा और प्लस के 1। बाकी ये जो बचा हुआ है इसको भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, टेन थीटा माइनस के सेक थीटा। ये हमारा पूरा क्या हो गया, कट गया। अब जो बचा है हम उसको आगे लिख ले रहे हैं। तो ये हमारा बचा हुआ है माइनस के 1 बटे टेन थीटा माइनस के सेक थीटा, इतना हमारा बचा हुआ है। और जो हमें सवाल प्रूव करना है उसमें हमें यहाँ पर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा चाहिए, पर यहाँ माइनस नहीं है। तो हम इससे क्या करेंगे, जो हमारा यहाँ माइनस आया है इससे हर में गुणा कर देंगे, जिससे ये सेक प्लस हो जाएगा और टेन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 1 बटे सेक थीटा और माइनस के टेन थीटा। तो ये जो है हमारा RHS भी आ गया है। इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन है ये पूरा सॉल्व हो चुका है और ये लघु उत्तरीय का पहला क्वेश्चन था। इससे आगे के प्रश्न हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आगे की वीडियोज़ के लिए भी मोटिवेट रहूँ। थैंक यू।